मिनर्वा अकेडमी ने बहुत सारे यूथ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था। और जब मैं यूथ कॉम्पिटिशन्स बोल रही हूँ, मैं इंडिया में नहीं बोल रही हूँ, मैं इंटरनेशनली बोल रही हूँ। और उन्होंने अपनी अकेडमी का एक ऐसा नाम बनाया है जहाँ पे घर घर में मिनर्वा अकेडमी के बारे में तो पता, चाहे कोई और अकेडमी इतनी फेमस हुई हो ना हो इंडिया की, लेकिन मिनर्वा अकेडमी के बारे में भाई बच्चा बच्चा जानता है। तो जिन कॉम्पिटिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, क्या वो बहुत अच्छा किया है, वैलिड है, नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नॉइज़ उठ रही थी अराउंड व्हाट मिनर्वा अकेडमी इज़ डूइंग इज़ राइट और नॉट और व्हाटएवर। ठीक है, हम इस वीडियो में उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इन द वीडियो राइट नाउ। वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप इन क्वेश्चन व्हाट दैट इज द मोस्ट वन थिंग दैट मैटर्स। लाइक आई सेड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिनर्वा अकेडमी। और मैं आपको बता दूं पहले ही, ये जो सारे कॉम्पिटिशन में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है पिछले 4-5 सालों से, चाहे वो मीना कप है, बिकॉज आई स्टार्टेड वॉचिंग देम फ्रॉम मीना कप व्हेन दे वेंट टू दुबई टू पार्टिसिपेट इन इट एंड दे डिड इनक्रेडिबली वेल बिकॉज दे एंडेड अप विनिंग इन दैट कॉम्पिटिशन। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हर्ड ऑफ मिनर्वा अकेडमी पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन्स लाइक दीज। तो मीना कप की जीत के बाद उन्होंने गोथिया कप, नॉर्वे कप, डाना कप, इन सब में पिछले साल पार्टिसिपेट किया था और जीता भी था। देन इस साल उन्होंने MIC कप में पार्टिसिपेट किया, जहां पे आपको पता है ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया था कि लिवरपूल अंडर 15 कैटेगरी को उन्होंने हराया है। एंड हर कहीं इस चीज़ के बारे में बात हो रही थी, व्हाट एन इनक्रेडिबल जॉब दीज यंग बॉयज आर डूइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट मिस्टर रंजीत बजाज इज डूइंग। नाउ लेट्स फर्स्ट लुक एट दीज कॉम्पिटिशन्स कि क्या इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए कोई कॉम्पिटिशन इनको जीतने पड़े या फिर उनको इन्विटेशन मिला था पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या हुआ था क्या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीना कप के बारे में, जो कि 2022 में ही स्टैब्लिश हुआ है। ये दुबई का सबसे बड़ा यूथ इंटरनेशनल कंपटीशन है। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत यंग कंपटीशन है, इसलिए कि बहुत सदियों से ये चलता आ रहा है। इस कंपटीशन में मिनर्वा अकेडमी ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे टीम्स नहीं थे जो अभी आप MIC कप में देख रहे थे कि भाई हजारों में टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसा नहीं था मीना कप में। एंड बच्चों ने बहुत अच्छा किया था। मैंने कुछ बच्चों का इंटरव्यू भी लिया था उस टाइम पे जो मीना कप जीत के आए थे। एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू टॉक टू देम कि भाई इट टेक्स अलग लेवल ऑफ करेज टू गो एंड पार्टिसिपेट। 2022 में जैसे मैंने बोला मीना कप में पार्टिसिपेट किया था मिनर्वा अकेडमी ने और वो जीते भी। गोथिया कप भी 2023 में भी, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो लोग 2023 में भी गोथिया कप में पार्टिसिपेट किए थे, जीते थे। उसके बाद बात करते हैं गोथिया कप के बारे में, जो कि स्वीडन में होता है। ये स्वीडन का सबसे बड़ा यूथ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है। तो जैसे मैंने बताया ये 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब बहुत पुराना कॉम्पिटिशन है। अब इस कॉम्पिटिशन में क्या होता है, जो कि ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिशन में सेम ही चीज़ है, वो ये है कि एक हफ्ते का कंपटीशन रहता है जिसमें तुम कल्चर सीखोगे जिस जगह पे तुम जा रहे हो। बच्चों के लिए बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। इट्स नॉट जस्ट दैट सिर्फ फुटबॉल वो लोग खेल रहे होंगे, वो एक दूसरे की गेम्स को देखेंगे, समझेंगे, टैलेंट पूल को देखेंगे, एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। तो इस तरीके के ये बहुत यूथफुल फन कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों के लिए। ऑफकोर्स फुटबॉल इज़ द मेन प्रेफरेंस ईयर। ये जो कॉम्पिटिशन है ये हर साल होते हैं। मैंने इन कॉम्पिटिशन के बारे में लिटरली तब सुना था जब मिनर्वा अकेडमी पार्टिसिपेट करने गई थी। इससे पहले मुझे नहीं पता था कहाँ ये कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। सो आई एम हैप्पी दैट दे पार्टिसिपेटेड, सो आई गॉट टू नो अच्छा ये वाले कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं। तो स्वीडन का जो ये गोथिया कप है भाई, इसमें भी कोई हजारों में टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत पुराना कॉम्पिटिशन है। सेम चीज़ जो हमने MIC कप में देखा था वैसे ही इधर भी है ना। बड़े बड़े नाम इसमें भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जैसे ज़ाबी अलोंसो, ज़्लातान इब्राहिमोविच, पिर्लो, मतलब बड़े बड़े नाम है जो इस कॉम्पिटिशन में खेल चुके हैं। वैसे ही अभी अगले कॉम्पिटिशन के बारे में बात करते हैं, वो है नॉर्वे कप। वो नाम से ही पता चल रहा है वो नॉर्वे में होता है और वो नॉर्वे का बिगेस्ट यूथ कॉम्पिटिशन है। एक और कॉम्पिटिशन है जो है डाना कप। डाना है, डाना है, वो आप लोग देख लो। ये डेनमार्क का कॉम्पिटिशन है और सेम फॉर्मेट है, वही एक वीक की पूरी एक्टिविटीज़ रहेंगी। फुटबॉल में तुम डिफरेंट कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करोगे। और ये जितने भी कॉम्पिटिशन के बारे में मैंने आपको बताया ना, सब यूथ के हैं और हर कॉम्पिटिशन में ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कोई कॉम्पिटिशन होगा जो अंडर 11 से शुरू हो रहा है, कोई एजेस के हिसाब से कि 6 साल के बच्चे से लेके 12-13 साल के बच्चे के लिए कॉम्पिटिशन हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों जेंडर के लिए कॉम्पिटिशन हैं। तो इस तरीके से यूथ कैटेगरीज पे मेन फोकस किया जाता है। अभी आ जाती है सबसे बड़ी बात कि क्या इन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तुमको इनवाइट मिलेगा कि भाई तुम अच्छा कर रहे हो इंडिया में तो तुम आओ। मतलब क्या चीज़ है जिसकी वजह से मिनर्वा अकेडमी ने इनमें पार्टिसिपेट किया है। एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट अकेडमीज इन इंडिया जो कि इनमें नहीं जा रही हैं पार्टिसिपेट करने। ऐसा क्या खासियत है मिनर्वा में कि वो जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने? मुझे लगता है सबसे बड़ी खासियत जो है वो है मिस्टर रंजीत बजाज, क्योंकि उनकी वजह से कहीं ना कहीं मिनर्वा अकेडमी आपको दिख रही है ये यूथ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती हुई। आप देखिए मीना कप जब हुआ था दुबई में 2022 में, तब कोई और नहीं गया, मिनर्वा अकेडमी गया। वैसे ही गोथिया लगा लो, नॉर्वे लगा लो, डाना लगा लो, अभी MIC लगा लो, जो इस साल वो लोग गए थे पार्टिसिपेट करने स्पेन में। MIC कप के बारे में मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी थी कि स्पेन का सबसे
सबसे बड़ा यूथ इंटरनेशनल कंपटीशन है। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम खेल चुके हैं, मतलब ये और भी बाप है सारे कॉम्पिटिशन्स का, क्योंकि स्पेन में हो रहा है। आपको पता है स्पेनिश फुटबॉल, स्पेनिश फुटबॉलर्स सब बहुत अलग लेवल पे हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट यूथ अकेडमीज, क्लब अकेडमीज आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब बात करते हैं, मिनर्वा अकेडमी ने इन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था बाय रजिस्टरिंग। तो डायरेक्ट रजिस्टर तुम कर सकते हो, देयर इज अ लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। सो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन, सारे ही कॉम्पिटिशन का लिंक आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इनका प्रोसेस आप लगा लो 6-7 महीने पहले शुरू हो जाता है अगर तुमको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि तुमको प्लेयर्स को रजिस्टर करना होगा, तुमको मतलब बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं। तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होती है, जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो पेमेंट करे, रजिस्ट्रेशन फीस दे, वहाँ पे एकोमोडेशन, फ्लाइट्स, मील्स, हर चीज़ की फ़ीस ही तुमको खुद देनी पड़ेगी, तभी तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे। ऑफ कोर्स वो थोड़ा एफिलिएटेड अकेडमी होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा। तो जैसे कि मिनर्वा है, वो एक एफिलिएटेड अकेडमी है एंड दैट इज़ हाउ दे कुड पार्टिसिपेट। तुम रजिस्टर करो अपने प्लेयर्स को, तुम पैसा दो, अपने एकोमोडेशन फीस दो, फ्लाइट्स टिकट तुमको करवाना पड़ेगा, तुमको रहना खाना पीना सब तुम पे है, तुम बस वहाँ पे आओ, पार्टिसिपेट करो, दिस इज़ वॉट यू कैन डू। सो मिनर्वा अकेडमी टुक दैट स्टेप, दे वेंट एंड पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट यूथ कॉम्पिटिशन्स। नॉट ओनली डिड दे पार्टिसिपेट बट दे ऑल्सो वन इन द कॉम्पिटिशन्स। अभी जो MIC कप हुआ था इसमें मिनर्वा जीता नहीं था, लेकिन उनका जो पाथवे रहा था आगे तक पहुँचने का, दैट वॉज रियली ब्यूटिफुल बिकॉज दे वर स्कोरिंग गोल्स लेफ्ट एंड राइट, दे सीम्ड लाइक अ क्लियर फेवरेट टीम। लेकिन देन एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ सम पुअर रेफरिंग डिसीजंस दे कुड नॉट विन द मैच एंड दे लॉस्ट। बट लिवरपूल से वो लोग जीते थे, जिसकी वजह से बहुत हेडलाइन बन गया था इस चीज़ के ऊपर। येस, दीज आर वेरी मच पार्टिसिपेटरी कॉम्पिटिशन, दीज आर द कॉम्पिटिशन इन विच एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मिनर्वा ही पार्टिसिपेट कर रहा है। नाउ द बिगेस्ट मोटिव ऑफ द वीडियो इज दैट देयर वाज अ डिबेट गोइंग ऑन कि भाई पार्टिसिपेटरी कॉम्पिटिशन्स ही हैं, इट्स नॉट दैट बिग अ डील। देखो आई अग्री, कोई ऐसा नहीं है कि ये लोग अगर जीते हैं गोथिया नॉर्वे उसमें तो जिसकी वजह से इनको MIC कप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, इट्स नॉट दैट। बट वाई आर वी क्रिटिसाइजिंग अ क्लब और अकेडमी जो कि अपनी तरफ से अपने बलबूते पे अपने बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहे हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे दे विल कम बैक टू इंडिया में भी स्काउट हो जाएंगे बच्चे एंड वो जब भी इंडिया के लिए आके वापस खेलेंगे, कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, तब शायद अपने को वो क्वालिटी देखने को मिल जाएगी जिसमें कि हम कभी FIFA वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी अपना हाल ऐसा है कि हम सैफ में नहीं जीत पा रहे हैं दोस्तों। सैफ में जीतना अपने लिए मुश्किल हो रखा है। तुम समझ रहे हो FIFA तक का जो सफ़र है वो कितना मुश्किल है, इतना ज़्यादा मुश्किल ये सफ़र है। तो अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए एक बंदा पागल है एंड दैट इज मिस्टर रंजीत बजाज, के पूरे ऐसे हो रखे हैं कि भाई मेरे को अपने बच्चों को ये एक्सपोजर देना है एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज़ डूइंग। कोई दूसरे अकेडमीज को नहीं रोक रहा है कि आप नहीं जा सकते पार्टिसिपेट करने, आप भी करो, दिखाओ वो पैशन, दिखाओ वो जज्बा, गो आउट देयर, प्रमोट द कॉम्पिटिशन, लाइक जस्ट गो एंड पार्टिसिपेट। कि हाउ द डिफरेंट क्लब्स आर एक्चुअली रियली मोटिवेटेड टू गिव देयर चिल्ड्रन इंटरनेशनल एक्सपोजर। ना मिनर्वा इज़ डूइंग दैट। मिनर्वा पूरा इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहा है बच्चों को दोस्तों, वो बाहर जा रहे हैं, बच्चों को कितना कुछ समझ में आ रहा होगा इस चीज़ में। मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि मैं देखना चाहती हूँ ये जो बच्चे पिछले साल गोथिया कप जीते हैं, नॉर्वे कप जीते हैं, डाना कप जीते हैं, अब ये MIC कप में पार्टिसिपेट किए हैं, कितना इनको एक्सपोजर मिला होगा, आगे क्या, लाइक व्हाट इज़ द जर्नी अहेड। आई विश, आई वाज प्रेइंग कि ये जो MIC कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई भी क्लब इनको स्काउट कर ले। आई एम नॉट सेइंग कि टॉप टियर क्लब्स होने चाहिए, कोई भी कुछ 2-3 बच्चों को स्काउट कर ले। आई विल बी दी हैप्पीएस्ट एंड आई विल बी सो प्राउड ऑफ व्हाट मिस्टर रंजीत बजाज इज डूइंग। इवन नाउ आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट व्हाट ही इज डूइंग विद द टीम, बिकॉज यू नीड somebody who is that passionate to actually take the kids and give them the exposure that is actually needed. बिकॉज यू नो बहुत यूथ एजेस में ही अपने को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपको सीनियर लेवल में, कंट्री लेवल में देखने को मिलेगा। अगर कोई कर ही नहीं रहा है फिर भाई बैठे रहो हाथ पे हाथ धरे, दैट इज़ हाउ इट विल बी। बट माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैट हाउ दीज किड्स हु आर गेटिंग दिस एक्सपोजर, वो जो 2022 में मीना कप जीते थे बच्चे, मतलब अभी वो क्या कर रहे हैं, इन विच क्लब्स आर दे प्लेइंग इन, लाइक उनका क्या प्रोग्रेशन है अभी इंडियन इको सिस्टम में, फुटबॉल के इको सिस्टम में, क्या हम उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कोई क्लब्स इनको रिक्रूट कर रहे हैं कि नहीं, आगे जाके इंडिया को पार्टिसिपेट करने में हेल्प करवा रहे हैं कि नहीं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, AFC में हम लोग कैसे कर रहे हैं, आगे जाके यूथ वर्ल्ड कप्स होते हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स मैटर। अगर यूथ अच्छा करने लग गया अपना, कि आगे जाके वो किस तरीके से वो टिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, कि कहाँ कहाँ ये प्लेयर्स जाके अपना यही पैशन, यही एक्सपोजर दिखा पाएगा। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न वहाँ है।
I'm very happy with what the boys are doing, but I also want to know where these boys will lead in the future. What is their future of actually choosing football over anything else that they could be in their lives? So at the end of the day, we as audiences need to start asking the right questions. I think right now we need to ask the questions that these students who are going out, if they are getting scouted by other clubs or not, and if not, then why? What is the issue? Because we are winning the competitions, then why not? तो हमारे बच्चों को कोई अप्रोच क्यों नहीं कर पा रहा है, स्काउट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? बिकॉज मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि क्या इशू हो रहा है वहाँ पे. बिकॉज मेरे अकॉर्डिंगली अगर हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं कॉम्पिटिशन में, तो स्काउट तो भाई एटलीस्ट एक बंदा तो स्काउट हो सकता है ना इतने कॉम्पिटिशन में. बस मुझे वो समझ नहीं आता वो क्यों नहीं हो रहा. और जो दूसरी चीज़, जो दूसरा सवाल मेरा रहता है वो ये है, जो मैंने पहले भी बताया, कि हमारे ये बच्चे आगे जाके कौन से कैटेगरीज में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या एक्सपोजर का इफेक्ट हुआ है. क्योंकि अगर अपने को ये सब के बारे में पता चल जाएगा, इन बच्चों की जर्नी के बारे में पता चल जाएगा, तो आई थिंक हम एज ऑडियंसेस अपना आवाज़ उठा पाएंगे, क्लब अकेडमीज को बोल पाएंगे, प्रेशराइज कर पाएंगे कि तुम भी अपने बच्चों को लेके जाओ यार बाहर एक्सपोजर के लिए. इट कांट बी जस्ट वन अकेडमी, इट कांट बी जस्ट वन अकेडमी दैट इज डूइंग दैट. बिकॉज जितना कॉम्पिटिशन बढ़ेगा भाई, उतना अपने लिए अच्छा है ना. बिगर पिक्चर देखो, इंडियंस के लिए अच्छा है ना. एक अकेडमी अगर इतना कर रही है, अगर मान लो 2, 3, 4, 5 अकेडमी जैसे करने लग जाएंगी, किसी का तो ध्यान जाएगा ना इंडियन फुटबॉल पे कि भाई नहीं भाई, ये कंट्री इंडियन फुटबॉल सीरियसली ले रही है, ये कंट्री बैठी है उधर, दे वॉन्ट टू ग्रो, दे वॉन्ट टू लर्न, दे आर क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ फुटबॉल इन द कंट्री, which is so difficult to create. Honestly, you know how difficult it is to support Indian football, because every other day तुम इतना प्रोग्रेस करते हो, इतना तुम नीचे चले जाते हो, उसके डबल नीचे चले जाते हो. That's how it is when you support Indian football. So at the end of the day, you and I have to be smart enough to understand the questions that we need to ask, the problems that are there in the system. We need to understand all of that, because it's not just football that we follow when we start following Indian football. It's not just that कि ground पे क्या हो रहा है, कौन कोच है, कैसे टैक्टिक्स हैं, कौन कैसा खेल रहा है. इट्स नॉट जस्ट दैट. इंडियन फुटबॉल इज मच मोर देन ऑफ द फील्ड थिंग्स ऑल्सो. कि क्या चल रहा है AIFF में, इलेक्शंस में क्या चल रहा है, वो कमर्शियल राइट्स किसकी हैं, कहाँ करप्शन चल रहा है, कहाँ एज फ्रॉड हो रहा है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन इंडियन फुटबॉल. तो अपना नॉलेज जो है ना, वो सिर्फ पिच पे रहने वाला नहीं हो सकता है. इट्स मच बिगर देन दैट, मच डीपर देन दैट. सो लेट्स बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आस्क. लेट्स बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री. आई नो इट्स नॉट ईजी टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल, टू सपोर्ट इंडियन फुटबॉल, बट दोस्तों मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो. सम डे इट विल हैपन. आई एम होपिंग दैट सम डे इट जस्ट क्लिक्स. तब तक के लिए वेट करेंगे पेशेंटली, या फिर जब तक जिंदा रहे देखते हैं तब तक कुछ अच्छे दिन देखने को मिलेंगे कि नहीं. बट दैट इज़ इट. एनी हाउ दैट इज़ द वीडियो दोस्तों. आई जस्ट वॉन्ट टू कवर अबाउट दिस, बिकॉज मुझे सही में इन कॉम्पिटिशन्स के बारे में पहले नहीं पता था, जब तक मैंने मिनर्वा अकेडमी को पार्टिसिपेट करते नहीं देखा था. उसके बाद मैंने ये रिसर्च किया, बहुत कुछ था जो मैंने बात करनी थी कि कितने टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं, कौन और डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो इन कॉम्पिटिशन में खेल चुके हैं. बट आई डोंट थिंक दैट वॉज द पॉइंट ऑफ द वीडियो, जो कि मेरे को इस फ्लो में ही पता चला था. एनी हाउ आई एम नॉट गोइंग टू लाइक एक्सटेंड द वीडियो बाय दैट लॉन्ग. ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है. सो दैट इज द वीडियो. इफ यू लाइक इट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू लाइक द वीडियो. प्लीज, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्ते.